छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाने के साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की भी पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं कांग्रेस इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मौके पर जाकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, पुनर्वास की पहल, कांग्रेस का जायजा। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां अवैध अतिक्रमण पर 29 जून को प्रशासन ने एक्शन लिया, अतिक्रमणकारियों को हटाया और उनका पुनर्वास भी किया। लेकिन इस बार कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित बड़े कांग्रेस नेता नकटी गांव पहुंचे, जिसके बाद यहां बवाल फिर बढ़ गया। कांग्रेस ने यहां गांव में चौपाल लगाई, गांव वालों की समस्याएं सुनी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। सरकार के पास नया रायपुर में पर्याप्त जगह है, चाहे विधायक कॉलोनी बना ले, अधिकारियों के लिए घर बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ के गरीबों का घर को तोड़कर सरकार घर बनाना चाह रही है, ये आपत्तिजनक है। इस कार्रवाई को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी गलत बता दिया। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार बारिश में ही गरीबों के मकान छीनती है। सबसे पहली बात तो है कि उनके घर बना के देना था और उसके बाद उसे हटाना था। इस मामले में यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उसका भी बयान आया है, तो सारे बातों को दरकिनार करके उन गरीब लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी बरसात में। जब कांग्रेस ने इसको लेकर सियासत शुरू कर दी तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि प्रशासन ने नियमानुसार एक कार्रवाई की है, कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिला प्रशासन पूरे कानूनी तौर पे जो लीगल कार्रवाई हो सकता है, जो प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, उन सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई तो की, लेकिन इन तस्वीरों का दूसरा पहलू भी है कि जिन परिवारों के घर हटाए गए उनके लिए नया ठिकाना भी तैयार किया गया। नया रायपुर के सेक्टर 30 के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में प्रभावित परिवारों को नए मकान दिए गए। यहाँ भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। सेक्टर 30 के में स्थित ईडब्ल्यूएस मकानों पर इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और देखिए लगातार जो तमाम प्रभावित ग्रामीण थे वो अपना सामान लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ ईडब्ल्यूएस के मकान हैं और इनका निर्माण पहले से किया गया था, जिस पर अब शिफ्टिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे गरीबों के साथ अन्याय बताकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार हुई और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की गई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि प्रभावित परिवारों की सबसे बड़ी उम्मीद नए आशियाने में जल्द सामान्य जिंदगी शुरू करने की है। अब देखना होगा कि ये विवाद प्रशासनिक कार्रवाई तक ही सीमित रहता है या आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर और तूल पकड़ता है। विस्तार न्यूज के लिए खुमन साहू की रिपोर्ट।